जिमनी का चेहरा इधर है तो ये कहीं नहीं जा रही है। स्कॉर्पियन का भाई आज बहुत दिनों के बाद मैंने इसे बैक करके लाया। मोस्टली जब कभी ऐसा होता है ट्रिप पे ऐसे निकलता हूँ, सामान रखना हो सीधे निकालने तब, और आज तो भाई साहब ये गाड़ी फाइनली आज हमारे को छोड़ के जा रही है। या हमने इसे भेज दिया, बेच दिया भाई, क्या नहीं। बहुत बढ़िया साथ निभाया हमारा स्कॉर्पियन ने, और बहुत प्यारी गाड़ी है। और सदा भाई एक वो कहते हैं ना प्यार रहेगा इस गाड़ी के लिए, इस गाड़ी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा भाई। बहुत टाइम के बाद भाई ऐसी गाड़ी मिली थी जिसमें लगभग मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ था। लेकिन भाई अपना मन थोड़ा चंचल है, और कुछ ऐसा होता है कि यार चेंज करते रहता हूँ मैं अंदर। हमेशा बोलता हूँ कि चेंज इज ऑलवेज गुड। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हो, फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। फाइनली भाई आज हमारी स्कॉर्पियन का डिलीवरी डे आ गया है। तो मेरे को ये था, पहले तो ये था कि रोहन चेतन भाई के स्टोर पे वॉश करा के ले आता हूँ इसको, और अच्छे से फिर भाई को डिलीवरी देते गाड़ी की। लेकिन ले गएगा मन नहीं है, जाने से पहले एक बार तो गाड़ी को अपने हाथ से दोबारा धो दूँ। और गाड़ी वाकई में बहुत प्यारी है भाई। और काफ़ी भाइयों को ये है कि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस कारण से मैं कोई कमी से बेच रहा हूँ, और जानकार को ही दे रहा हूँ। और जानकार को कमी वाली गाड़ी को देता है, मैं तो कहता हूँ अनजान को भी नहीं देनी चाहिए। गाड़ी अच्छी होगी तो उसकी अच्छी वैल्यू मिलती है, कोई कमी होती है तो उसकी उस हिसाब की वैल्यू होती है। सच्चाई ये रहती है। बाकी गाड़ी अपनी फुल ऑन बढ़िया है। मैंने अपना प्रेशर पंप तैयार कर लिया है, ये रही गन। बस अब इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इस जिमनी की भी धुलाई कर देता हूँ भाई, क्या नहीं। ये भी इसे धुली नहीं है तो इसको भी लगे हाथ धो देते हैं। अब ये नहीं रहेगी तो ये और जिप्सी चलेगी भाई, जब तक कोई और ये जगह नहीं ले लेती यहाँ पे। वैसे ज़्यादा मिट्टी है नहीं गाड़ी के ऊपर, प्रेशर से वॉश करूँगा ना मिट्टी फटाफट हट जाएगी। फिर लगा देंगे बढ़िया वाला कपड़ा माइक्रो फाइबर से। और बोनट भी खोल लिया तो बोनट में भी पानी वानी मार के सारी चकाचक धो देता हूँ इसको बढ़िया से। लो जी, अपनी स्कॉर्पियो हो गई कंप्लीट रेडी। खैर अब अपनी नहीं रही भाई, अब तो जो भाई इसको लेके जाएंगे उनकी हुई है। भाई ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑफिस में बैठे हैं। जिमनी भी पूरी रेडी हो गई, धो धा के रेडी कर ली भाई। और मैं भी भाई रेडी हो गया हूँ। और देख रहे हो गर्मी आ गई भाई, मतलब होली से पहले आ ही जाती है भाई लगभग गर्मी ना। और देखा जाए तो इस बार ठंड कुछ खास नहीं पड़ी भाई। और पहाड़ों में तो अभी एक लोट और बर्फ़ का बता रखा है। और कई भाई कह रहे हैं कि विक्रम भाई जिमनी टेस्ट हो जाए वहाँ पे, हैं ना भाई रहने दो यार, मत कराओ जिमनी के साथ ऐसा। कर देगी पास, ये जिमनी में कैपेबिलिटीज़ की कमी नहीं है, क्या नहीं। चलो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते यार। ये कपड़ा यहीं छोड़ दिया मैंने, धोना था वैसे मैंने भी इसको। चलो कोई नहीं, भी अंदर ही रख देता हूँ। चलो भाई बाद में देखेंगे। हेलो जी, हेलो की हाल है भाई? ठीक है शिवम भाई, बहुत बहुत बधाई हो भाई तने भाई, साथ लेके आए। आपका नाम शुभ नाम भाई? गौरव। और आपका नाम भाई? कपिल। तो दोनों आपके स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है? अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ही हैं फिर तो। चलो ठीक है यार, बढ़िया है। भाइयों का साथ होना चाहिए, और क्या, दोस्त हो या भाई हो, साथ होना चाहिए सारे। बस दूसरा हमारा भी चोलिया बेदी नहीं आया भाई, बेदी की एक ऑफिशियल मीटिंग थी। मैं बोला भाई तू ही ना आया। खैर एक बात और बताऊं, वो जब अपनी डील हो रही थी ना रात को काजा में, तो उस टाइम पे भी ना था वो। ध्यान हो तो। मैं नीचे सुन रहा था सारी। यार एक बात तो, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ऊपर सुनाई तो ना देगी, अगर हम चिल्लाएंगे नहीं तो। नॉर्मल बात में तो नहीं सुनाई देगा, क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब सबसे पहला एक बात आपको बताता हूँ कि भाई ने गाड़ी ली है, तसल्ली से चेक कर ली भाई सारी चीज़ें। आज तक की हमारी, आज से तुम्हारी। बाट चल रही थी भाई। 2 तारीख में गाड़ी लेनी थी। 2 तारीख को तो भाई काजा में फंस रहे थे हम, रास्ते में थे। और क्या, 2 तारीख का बर्थडे था भाई भाई का, तो वो तो हो नहीं पाया। आज हो गई भाई तारीख 12, 10 दिन डिले हो गया तेरा। 10 दिन हो गया भाई। 10 दिन में हम एक छोटा सा का ट्रिप मारा है मेरठ तक का। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, चाहे आप गाड़ी किसी डीलर को देते हो या अपने दोस्त को देते हो, जानकारी में देते हो, ठीक है, पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर आप देख लो आप कैसे करोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको अभी कुछ डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट कर लिए हैं, और मतलब सेल परचेज़ वाला तो मैंने प्रिंट कर लिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक ये लगता है, एक आपका 29 नंबर फॉर्म लगेगा, 2 एक लगेगा 30 नंबर फॉर्म,
और एक आपका अथॉरिटी लेटर। तो मैं एक बार प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ उसके, फिर आपको दिखा देता हूँ एक बार प्रॉपर से स्क्रीन में दिखा दूंगा कि ये लगेंगे। क्योंकि पता है क्या होता है भाई, अगले बंदे की नीयत ख़राब ना हो, आपकी नीयत ख़राब ना हो, खुदा ना खास्ता कोई मान लो कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, कह नहीं सकते आप किसी चीज़ के बारे में। तो जो लाइबिलिटी होती है ना, जब तक आपके पास थी आपकी रहेगी, उसके बाद अगले बंदे की हुई थी। और जो ये हम एफिडेविट वगैरह लिखवाते हैं, इनकी मैक्सिमम वैलिडिटी आपकी 6 महीने तक वाली जाती है। तो जो भाई यूँ करते हैं कि भाई आप ओनरशिप ट्रांसफ़र ना कराओ, आप अपने नाम पे ही चला लो और हम एफिडेविट पे ही चला लेंगे, ऐसा होता है, काफ़ी लोग करते हैं, आपसदारी में करते हैं काफ़ी लोग। तो उसमें क्या होता है कि हर 6 महीने बाद फिर आपको ना नया एफिडेविट बनाना पड़ेगा। वो आपका म्यूचुअल होगा आप दोनों का। बाकी वो चीज़ मैं सही नहीं कहता, ट्रांसफ़र करा लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको कभी मान लो बम्पर टूट गया या ग्लास चेंज कराना है, कुछ भी करना है, आपको क्लेम लेना पड़ेगा। तो उसमें आपका जो डीएल है वो तो किसी का भी चल जाएगा जो गाड़ी चला रहा होगा, उसमें जो आरसी उनके नाम ही होगी, इंश्योरेंस भी उनके नाम का ही होगा। और अगर मान लो आपने जब इंश्योरेंस रिन्यू करवाया होगा वो इंश्योरेंस कैशलेस नहीं होगा, तो वहाँ पे पेमेंट फिर पहले पे करनी पड़ेगी, फिर बाद में आएगी। और दूसरा, आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो पहले वाले ओनर के लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो लाइबिलिटीज़ कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बेटर है आप ओनरशिप ही ट्रांसफ़र करा दो, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट लगता है, अभी मैं प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें इसमें लगेंगी और ऐसे से करना है। तो भाई एक लगेगा आपका एफिडेविट, ये रहा सेल का, कि मैंने गाड़ी बेच दी है, ठीक है। सोल्ड वाला रहेगा परचेज़र के पास, और ये परचेज़ करी है, अच्छा परचेज़ वाला था, अच्छा ये भी सोल्ड का था, ये भी सोल्ड का था। परचेज़ वाला कहाँ है, परचेज़ वाला इधर इकट्ठे कर दिए। तो ये परचेज़ का है भाई, ठीक है, कि ये भाई ने गाड़ी ख़रीद ली है। इसमें सारा कुछ इंजन नंबर, चेसी नंबर, गाड़ी नंबर, अबव व्हीकल इज़ मतलब फ्री हर चीज़ से, और मतलब ट्रांसफ़र ये टाइम पे करा लेंगे, और सारी पेमेंट वगैरह हमने ले ली है, ठीक है जी। ये एफिडेविट हो गए आपके। उसके बाद भाई आ जाता है आपका अथॉरिटी लेटर। अब अथॉरिटी लेटर जब लगता है जब आप खुद से अपनी फ़ाइल वहाँ जमा नहीं कराने जाते। मान लो आप किसी एजेंट को देते हो, जैसे राहुल भाई को मैं देता हूँ अपना, भाई मैं चंडीगढ़ नहीं जाता भाई, आप जाओ, तो ये अथॉरिटी लेटर आपको लगा के देना पड़ेगा कि मैं ऑथराइज़ कर रहा हूँ इस पर्सन को कि ये मेरी फ़ाइल वहाँ पे जमा कराए, और जो मेरा ट्रांसफ़र का सारा प्रोसेस है वो ये देखें। उसके बाद लगते हैं भाई आपके 2 29 नंबर फॉर्म। ये रहा एक 29 नंबर, ये रहा 30 नंबर, ये रहा आपका 29 नंबर, 30 नंबर। अब 29-30 नंबर फॉर्म में क्या है, देखो 29 में आगे साइन होते हैं, जो सेलर है लिखा है ना, सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर, तो जो बेच रहा है उसके होंगे यहाँ पे साइन। फिर आ जाता है आपका 30 नंबर फॉर्म, तो ट्रांसफ़रर होगा यानी मैं, ठीक है, मेरे साइन आएंगे। ट्रांसफरी हो गया मतलब जो बंदा ले रहा है, और स्पेसिमेन सिग्नेचर भी उसके यहाँ पे होंगे जो खरीद रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म लगेंगे। उसके अलावा भाई आपकी आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, सेलर बायर दोनों की, और आपकी आरसी और आपका इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं ट्रांसफ़र करवाने में। नंबर का कैसे करेंगे हम, कि हमारी गाड़ी पे तो नंबर हमारा लगा हुआ है, अब शिवम भाई को लगवाना है अपना नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है हम अपना किसी और व्हीकल के ऊपर रिटेन कर लेंगे, ठीक है, इसको हम रिटेन करेंगे। जो शिवम का नंबर है वो है HR 98 का, बादशाहपुर का, ठीक है, SDM बादशाहपुर यानी गुड़गांव की जो दूसरी अथॉरिटी है, ठीक। तो वहाँ का नंबर है। तो मैं क्या करूँगा कि इस गाड़ी के ऊपर नंबर जो आएगा, पहले नंबर आएगा HR 70 का। हरियाणा में किसी भी गाड़ी के ऊपर से कोई भी VIP नंबर, यानी आपका 1 से लेकर 99 तक का नंबर अगर कोई उतरता है तो उस पर HR 70 सीरीज़ का नंबर मिलता है। अब HR 70 में भी उन्होंने पहले चॉइस का नंबर देते थे, अब नहीं देते वो, ठीक है। तो जब वो RC आ जाएगी, वो RC प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो गए KMS हो जाएगा उसका अपडेट, यानी जो डाटा उसके अंदर चढ़ जाएगा, जो चिप लगी होती है RC के ऊपर। तो वो डाटा अपडेट होने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे उसकी NOC HR 98 की। तो यहाँ की NOC आएगी, तो वो जो नंबर है, ये गाड़ी है, ये यहाँ आ जाएगी। अब हेड ऑफिस से आप कंफ्यूज मत होना कि एड्रेस हमारा वहाँ का नहीं है, नहीं। जो छोटे नंबर होते हैं 1 से 99, आपका हरियाणा का कहीं का भी एड्रेस हो, बल्कि अब तो ऊपर के भी जो नंबर हैं उसमें भी जो ऑनलाइन बिड में आपको मिलते हैं तो हो जाते हैं, वो बताऊंगा आप उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो दूंगा डिटेल में, काफ़ी दिन से पेंडिंग है हमारी। तो नंबर यहाँ आ जाएगा। तो स्कॉर्पियो मेरे नाम हो गई, शिवम भाई को अपने नाम करानी है, इनके पास नंबर है। तो ये क्या कर, इनका एक साथ क्या होगा कि गाड़ी इनके नाम ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और उसी दौरान इनका नंबर रिटेन भी हो जाएगा।
तो ये सारा प्रोसेस एक साथ हो जाएगा। और रही बात HPA की, तो HPA मैं ऑलरेडी भाई अपनी स्कॉर्पियन से हटवा चुका हूँ, लोन क्लियर है हमारी गाड़ी का, तो लोन की वो नहीं है। नहीं तो अब HPA पहले आपको अलग से हटवानी पड़ती है। पहले क्या होता था, ट्रांसफ़र HPA एक साथ हो जाता था, लेकिन पहले अब HPA हटवाना पड़ता है, हाइपोथिकेशन, और देन उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब इन पे साइन वगैरह करके भर देते हैं इनको, और फिर देते हैं भाई को गाड़ी की डिलीवरी। तो जी डॉक्यूमेंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये सामान था भाई, ये इसकी ओरिजिनल टेल लाइट थी, क्योंकि हमने तो भाई चेंज कर रखे हैं टेल लाइट। उसके अलावा एक्स्ट्रा एयर फिल्टर, कर्टन वगैरह। सीट फोल्ड कर दे, और फोल्ड कर दे, एक और फोल्ड लगा दे ना, हाँ एक और फोल्ड लगा दे, उसके बाद रख ले आराम से। हाँ पूरी फोल्ड कर दे, अब रख ले। पहले लाइट रख दे सबसे नीचे कार्टन में, पहले एक कार्टन रख दे, हाँ फिर रख दे इसने, हाँ अब रख दे, हाँ अब आ जाएगा सारा, देख। हाँ पहले इसे नीचे रख दे, हाँ कर्टन तो मुड़ जाएंगे। अब गर्मी का टाइम आ गया, अब जरूरत पड़ेगी ना, मैं तो लगाया नहीं करता था भाई ये एम्बिएंट। हाँ जेट ब्लैक कदे भी ना रखे मैंने भाई, क्वार्टर ग्लास रहा है मेरा बस। एक्चुअली क्या है, इंटीरियर मेरी गाड़ी का ब्लैक है ना, तो कर्टन लगते अंदर वैसे ही नहीं दिखता इसमें, क्या नहीं काले शीशे। हाँ इस पे भी 10 का चालान है। अच्छा मेरा मत कटवा दे। कोई ना, तू उतार लिए भाई, ठीक है। मैंने तो भाई ऐसा ना, यहाँ सामान वगैरह रखते हैं ना हम थर्ड रो में, तो भाई वो ना दिखे इसलिए लगा रखा है भाई। चलो वाइपर नीचे कर दें भाई, आराम से ले भाई, मिट्टी नहीं लगेगी। और भाई जैसा मैंने कहा था, मैंने कुछ भी चीज़ नहीं उतारी है, ठीक है ना, मोबाइल का स्टैंड तक भी नहीं उतारा भाई, ठीक है। काम आएगा मेरे ब्लॉग। हाँ जैसी जैसी मतलब गाड़ी थी दिखाई थी भाई, बिल्कुल सेम वैसी है। कुछ तारा तो नहीं, चेक कर ली, तसल्ली होगी। हाँ लो भाई कंप्लीट फाइनली। अब टाटा बाय बाय करेंगे। चाबी पकड़ा था भाई, देनी तो पड़ेगी भाई। ले भाई फिर फाइनली चाबी दे देते हैं भाई को, तो फॉर्मेलिटीज हमारी सारी कंप्लीट होगी भाई। अच्छा वैसे खाली चाबी नहीं देते भाई, कुछ इस पे रख के देते हैं सगन है। हाँ लेता हूँ भाई, ला के अभी देता हूँ भाई को, अभी ला के देता हूँ, अभी चाबी ले। तो भाई बहुत बहुत बधाई भाई को। जैसी भाई ये मेरे फड़ी मेरे फबी भाई, उतनी ही बढ़िया भाई तेरे भी फब है, क्योंकि भाई का शौक भी 2 साल का ही 2 है, साल वाला है मेरा भी। इसका भी 2 साल वाला है कि भाई मैंने 2 साल चलानी है। और सेम Z4 4x4 मैनुअल भाई ने बुक कर रखी थी, पसंद इसीलिए आई कि भाई जो काम आप अपने करा रखा है वही सारा काम जो मैंने करना था वो इसमें ऑलरेडी हो रखा है। हाँ वही सारी चीज। अब इसके अलावा इसमें तूने क्या करेगा अब? इसमें हाँ। इसमें बस एक 22 इंच डलेंगे। अच्छा भाई मैं तो रेकमेंड नहीं करता 22 का, पर इसको शौक है 20 थोड़े दिन, इनको रख लियो फिर, इनको देख लेंगे। अब फिर दोबारा वैसे 22 तो 20 कर थार ली। के स्टॉक भी रखे मेरे द्वारा। हाँ पर वे इसमें फिट ना होगा ना, इस कन्वर्टर के साथ 18 इंच लग जाएंगे थार के। वही सेम टाइप। हाँ 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 सेम पर सेम, वो येलो जमे ना इसका। हाँ वो थोड़ा इसमें डायमंड कटी जमे 18 इंच। ब्लैक कलर में, ऑल ब्लैक है भाई। ये क्रोम डाले ना डाले ना, क्रोम जो मर्जी करना है वो अब इसकी मर्जी है भाई, इसकी वो है। चल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नंबर नहीं उतरा है भाई, अभी हमारा N के ऊपर ही नंबर लगा है। कुछ दिन जब 17 के मजे लेंगे, कुछ दिन अभी भाई 17 के मजे लेगा, तो भाई कहीं आपको दिख जाए तो भाई को ऐसे थम्स अप दे देना, कह दे भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है आपकी। चल ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो भाई। ले भाई अच्छा सीट उठाएगा। मैंने नहीं सीट उठाई भाई, मैं सीट उठा के नहीं चलाता। काफ़ी भाइयों की आदत होती है भाई कि सीट प्रॉपर उठा के और देन उसके बाद भाई अपना कमर थोड़ी पीछे करके। रीडिंग कितनी होगी? रीडिंग कितनी होगी? 46,749। चलो ठीक है, 46,750 से आज से आपकी गाड़ी इतनी किलोमीटर से आपकी हुई, ठीक है। वायरलेस भी लगवाई देते, इतना काम करवा। 12 वोल्ट लगा के दे रहे हैं आपको, कंपनी वाला बढ़िया वाला, क्या नहीं और क्या। चलो ठीक है, आ जा, ले आ भाई, ले आ भाई, ले आ। आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। कार में थोड़े ज्यादा पावर ब्रेक है नहीं? हाँ 4 डिस्क ब्रेक है ना इसमें। चलो जी टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा वो हो रहा है मेरे को दुख, इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे को यार, बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, आपसे मिलाने लाता रहूँगा। लाता रहिए, चल ठीक है,
ओके भाई, बाय बाय। फाइनली भाई अपनी स्कॉर्पियन चली गई भाई। यूँ लगा लो बहुत सालों बाद एक ऐसी गाड़ी थी जो समझ में अच्छे से आई थी। अब आप कहोगे भाई समझ में आई थी तो फिर बेची क्यों, नहीं बेचनी चाहिए थी आपको, लेकिन ठीक है मूड बना लिया। वो तो भाई एक होता है कि कई बार आप ये नहीं सोचते कि यार पिंडा छुटा लिया, वो नहीं था इस गाड़ी के साथ। ठीक है, बाकी लगाव तो हर गाड़ी के साथ ही रहता है अपने को। ठीक है, जैसे जब मैंने हैरियर सेल की थी तो उसमें मुझे ये था कि हाँ यार मैंने मैनुअल नहीं लेनी चाहिए थी। मैनुअल चलाने का तो शौकीन हूँ मैं, लेकिन मैनुअल नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि उसकी क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इस वजह से फिर मैंने उसको हैरियर को दिया था। और प्लस उस टाइम पे अपने पास ना तो 4x4 थी, ठीक है, और अब अपने पास जिमनी भी 4x4 में है, जिप्सी भी 4x4 में है। तो ये चीज़ है। बाकी पूजा बच्चे नहीं आए भाई, वो पहले ही देख लिए, बोला हमें अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे गाड़ी को जाते हुए देखेंगे। तो हाँ यार ठीक है, अच्छी गाड़ी थी, बढ़िया गाड़ी थी नहीं है, बढ़िया गाड़ी है। शिवम भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है गाड़ियों को। ये होता है ना कि यार अगला बंदा कैसे रखेगा कैसे नहीं रखेगा, तो ठीक है यार, जब तक आपने अपने पास रखी, आपने अच्छी रखी, तो आपको एक अच्छी वैल्यू भी देके गई। और प्राइस की बात करें तो भाई जो मैंने डिमांड रखी थी उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट हमने नेगोशिएट किया और हमारी डील क्लोज हो गई थी। तो बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू है आज की डेट में स्कॉर्पियो एन की। तो जो लोग कहते हैं ना रीसेल नहीं ये वो है, तो वो गलत है। जो सही बंदा है वो सही रेट ज़रूर लगाता। बाकी तो भाई ऐसे तो कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो गई भाई स्कॉर्पियन, अब क्या आएगा गेस करो क्या आएगा। और जिस गाड़ी के बारे में लोग ज़्यादातर जो महिंद्रा की गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, अब तो यही लेगा, अब तो यही लेगा, वो तो नहीं लूँगा भाई। जो आप महिंद्रा की सोच रहे हो, अब आप सोच लो कि मैं कौन सी गाड़ी बोल रहा हूँ। अगर वो लेनी होती मेरे को तो मैं कब का ले चुका होता, ठीक है, और मैं आपको बता भी चुका होता। तो अब ऐसे नहीं देता। तो आज 12 तारीख हो गई, 17 तारीख को पूरे 2 साल और 3 महीने हो जाते स्कॉर्पियन को अपने पास। तो मेरे पास रही, बहुत अच्छी रही भाई, बहुत बढ़िया रही, ठीक है। और जो भी समस्याएं आई वो मैंने सारी आपके साथ शेयर करी। मैंने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं था कि हमने कुछ छुपाना है आपसे या कुछ छुपाया मैंने उसमें से, नथिंग, कुछ भी नहीं, जो था सब था। अभी भी गाड़ी की दिसंबर तक की वारंटी बची है क्योंकि 3 साल की वारंटी आती है गाड़ी के ऊपर। तो कोई दिक्कत आएगी तो भाई को पूरा सपोर्ट करेंगे ऐसा। तो मेनली तो जो दिक्कत थी वो इसमें वही रहती थी कि ट्रिप पे ट्रिप भी ज़ीरो जाता था। हालांकि उसका एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, वो अभी तक मैंने कराया नहीं है। अगर शिवम को लगेगा कि भाई ये हो रहा है तो भाई का अपडेट करवा देंगे। उसके अलावा जो 4x4 का स्विच जो रहता था वो हमने 4 बार चेंज कराया था, वो भी भाई को पता है कि आपने 4 बार चेंज कराया था। तो अगर अब भी कोई दिक्कत, अब तो वैसे दिक्कत आ नहीं रही उसके अंदर कोई भी ऐसी। और उसके बाद जो महिंद्रा रिकॉल वगैरह पुली वगैरह चेंज की थी वो तो सभी की हुई थी। तो उसके अलावा रही बात, एक कमेंट में ये भी था कि ये ही इज़ फेड अप ऑफ डीएफ इश्यूज़, ये मैंने पहले भी बोला है। तो भाई डीएफ इश्यूज़ से तो मैं कभी फेड अप हुआ ही नहीं, ना मेरी गाड़ी ने कभी मुझे रीजन में दिक्कत दी। आज तक मेरी गाड़ी एक बार रीजन हुई थी या शायद 2 बार हुई थी। एक बार शायद एजेंसी में और एक बार मैं सेक्टर 56 की मार्केट में था, वहाँ हुई थी। और अप्रोक्सीमेट 13-14 मिनट के अंदर, उस पर शायद मैंने रील भी शूट कर रखी है। तो मैक्सिमम 15-16 मिनट में अपनी, यही 13-14-15-16 मिनट के आसपास का टाइम था, तो उसमें रीजन हो गई थी। और मैं अभी भी कहता हूँ और आगे भी यही कहूँगा और पहले भी यही कहता आया हूँ कि अगर आपके पास BS6 डीजल गाड़ी है और आप उसके अच्छे से मज़े लेना चाहते हो तो भाई जो इसका DPF फ़िल्टर है उसको हर 50-60 के आसपास साफ़ करवा लेना। फ़िल्टर ही हो गया तो फ़िल्टर क्या होता है, उस चीज़ को रोकता है ना। अब तो मैंने इसका डिटेल पहले बता रखा है लेकिन कॉमन भाषा में समझा रहा हूँ। तो वो फ़िल्टर या तो चौक होके उसको आप चेंज करो या उस फ़िल्टर को साफ़ करो, ठीक है। जैसे हम परफॉर्मेंस फ़िल्टर लगवाते हैं एयर फ़िल्टर, तो ये साफ़ होते हैं, ठीक है, वॉश होते हैं, फिर इन्हें दोबारा ऑयलिंग होती है गाड़ी की। तो सेम ऐसे भाई DPF फ़िल्टर भी है, रीजन वो करेगा, वो सूट निकाल देगा सारा, लेकिन एक लेवल पे आके वो भी क्लीनिंग मांगता है। तो मैं कोई फेडअप नहीं था, मैंने क्लियरली बताया था
कि मैंने जब अपनी गाड़ी का डीपे फिल्टर अभी साफ़ करवाया था अभिषेक भैया से, तो उस टाइम पे भाई पूरा अच्छे से हमने उसको क्लीन कराया था, दिखाया भी मैंने आपको कैसे किया। तो लाखों रुपए लगाने से बेहतर है अपना 8-10 हज़ार के अंदर उसकी क्लीनिंग करवा लो, क्योंकि पूरा खोल के उतार के पूरा 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है उसके अंदर। तो वो करवा लो, फिर आपकी BS6 डीजल व्हीकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आई होती तो वो आपके साथ शेयर करता कि यार मेरा तो DPF चो हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। अब जैसे भाई की गाड़ी का था, उनकी गाड़ी का जो हमारी ये गाड़ी फ्लैट बेड पे आई, उसने रीजन 1-2 बार मैनुअल आया, फिर उसने लिया ही नहीं, तो फ्लैट बेड पे आई। तो वर्कशॉप में जाकर उसको मैनुअली रीजन वगैरह सारा कुछ करेंगे, तो वो चीज़ है। अब वो रिप्लेस किया है क्या नहीं करा वो पूछेंगे भाई। तो कहते हैं पीरियोडिकली मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो पीरियोडिकली मेंटेनेंस अगर आप अच्छे से करते रहोगे तो आपकी गाड़ी सही चलेगी। पीरियोडिकल मेंटेनेंस नहीं करोगे तो गाड़ी आपको परेशानी देगी। तो जो भाई ये कह रहा है ना, ही इज़ फेड अप ऑफ DF इश्यूज़, तो मेरा कोई DF इशू नहीं था भाई गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। उसके अलावा शौक़ है भाई अपना, मेरा शौक़ है, मैं हर 2 साल 3 साल में गाड़ी चेंज करता हूँ। लेकिन कोशिश थी मेरी स्कॉर्पियन को भी मैं लंबा खींचूँ, लेकिन फिर मन बन गया और एक अच्छी रीसेल वैल्यू अपने को बढ़िया मिल गई। तो मैं चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया रेट में अपनी गाड़ी जा रही है, मैंने 2.25 साल इस्तेमाल भी कर ली, तो सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूँ हो ना कि गाड़ी से ना हो। और रीसेल वैल्यू आज की डेट में N की बहुत अच्छी है, दोबारा बता रहा हूँ, महीने की 15,000 प्लस गाड़ियाँ बिक रही हैं, अच्छी सेल है भाई, और गाड़ी अच्छी है। और अभी भी यही कहूँगा कि अगर आपका बजट है, इस सेगमेंट में आप जाना चाहते हो, स्कॉर्पियन आपको पसंद है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है डीजल में। पेट्रोल में लोग ले रहे हैं, हालांकि पेट्रोल में मुझे समझ में नहीं आती स्कॉर्पियन, क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो जाती है। इंजन अच्छा है, पावरफुल है, चलाने में मज़ा आता है। और स्कॉर्पियन जैसी गाड़ी तो भाई फिर 4x4 होनी ही चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो 4x4 होना ही चाहिए। और जितना भी सामान था भाई हमने साथ में दे दिया, जो चीज़ मैंने लगवाई थी वो तो कुछ उतारा ही नहीं, और जो साथ में जो उतरा था वो भी हमने साथ में दे दिया भाई को। तो वो नहीं है कि भाई ये चीज़ उतार ले, वो उतार ले, नहीं। और एक चाबी मेरे पास है, जैसे ही वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी भाई के नाम, तो वो चाबी भी भाई को सौंप दी जाएगी। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी मैंने आपको बता दी कि डॉक्यूमेंट्स में ऐसे रखना है आपको, और ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे फॉलो करनी है। तो जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, अगर आप आपसदारी में गाड़ी बेच रहे हो तो वो भी ख़राब नहीं होंगे। और पेमेंट अपनी भाई आप अपना टाइम पे ले लो। छोटा मोटा RC का अगर आपको थोड़ा सा स्पेयर रखना है, 20-50 हज़ार जो रखना वो आप रख सकते हो आपसदारी में, बाकी सब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब N चली गई, अब हम कौन सी गाड़ी चलाएंगे। बाई चांस घर में भाई गाड़ी तो चाहिए, 2 की रिक्वायरमेंट रहती है, जिप्सी अपनी अभिषेक भैया के पास, उसको भी जाके संभालेंगे भाई, ठीक है। और अब दिखाएं फिर आपको हमारे पास कौन सी गाड़ी है, चलो दिखाते हैं थोड़ी देर में।